श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक 38 38 श्लोक। कल हम इसी श्लोक को पढ़ रहे थे, आज पुनः हम इसी श्लोक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि यह श्लोक जो है हम पूरा नहीं कर पाए थे, सिर्फ अनुवाद हमने पढ़ा था। आज हम जो है तात्पर्य में कदम रखेंगे। तो एक बार हम श्लोकों को पढ़ेंगे और पुनः उसके बाद जो है हम तात्पर्य पढ़ना शुरुआत करेंगे। श्लोक प्रयास करें सभी के पास भगवद गीता हो और आलस्य से दूर होकर प्रयास करें कि हम सोते हुए और सो जाने के बाद हम भगवद गीता ना सुनें। इसीलिए सभी प्रयत्न करें कि हम भगवद गीता में जो है इस क्लास में जो है वीडियो पे रहें, ताकि माया हमें परेशान न करे। ठीक है, अध्याय 4 श्लोक जो है 38। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। अनुवाद। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्दांत तथा शुद्ध नहीं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, दिव्य ज्ञान के विषय में बहुत क्लियरली समझा, उद्दांत का भी अर्थ समझा हमने। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जैसा कि भगवान बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान जो है अत्यंत उदार, मतलब बहुत जरूरी है, समझे। ऐसा ज्ञान जो है समस्त योगों का परिपक्व फल है। योग अर्थात जैसा कि हमने पिछले पढ़ चुके हैं, योग अर्थात जुड़ने का। ठीक है, जो व्यक्ति भक्ति से सिद्ध हो जाता है, भक्ति का अर्थात सेवा। तो जो व्यक्ति जो है भक्ति से जुड़ जाता है वह जो है यथा समय अपने अंतर में जो है, अंतर मतलब हृदय में ज्ञान का आस्वादन करता है। अब श्री प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में हमें समझाते हुए बताते हैं। कल हम जो है अनुवाद को समझ चुके हैं, इसके लिए पुनः हम उस विषय पे नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो इसका प्रयोजन क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक अर्थात जो आत्मा और परमात्मा के संबंध में जो ज्ञान है, वह ज्ञान को आध्यात्मिक कहते हैं। और भौतिक ज्ञान मतलब जो शरीर से संबंधित, शरीर और प्रकृति से संबंधित जो ज्ञान है उसे भौतिक ज्ञान कहते हैं। अर्थात ये संसार और ये शरीर से संबंधित जो ज्ञान है उसे भौतिक ज्ञान कहते हैं। तो भौतिक ज्ञान, इस संसार में जो है आज के समाज में जो शिक्षा है यह भौतिक ज्ञान है। यहाँ पे 4 ही चीज़ें सिखाई जा रही हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये शरीर संबंधी ज्ञान है। लेकिन आत्मा संबंधी जो है इसका बिल्कुल विपरीत है।
जब व्यक्ति को शरीर संबंधी ज्ञान होता है तो आहार बढ़ता है, निद्रा बढ़ती है, भय बढ़ता है, मैथुन बढ़ता है ना। व्यक्ति क्या प्रयास कर रहा है? अच्छे से अच्छा खाने का प्रयास कर रहा है। जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो अच्छे से अच्छा खाने का प्रयास करता है, जिसका भौतिक ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ा हुआ है वो कम से कम खाता है। निद्रा, जो आध्यात्मिक ज्ञान में ऊपर उठने लगता है उसकी निद्रा क्षीण हो जाती है, वो बहुत कम सोता है। क्यों? क्योंकि आचार्यों का ऐसा करना है कि नींद निशानी मौत की। नींद वास्तव में किसकी निशानी है? मौत की। कबीरदास जी कहते हैं, हाँ, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, सभी रसायन छोड़ दे, हरि रसायन नाम। रसायन मतलब जो आपको टेस्ट दे रहा है। तो कबीरदास जी बोलते हैं कि नींद एक्चुअली मौत की निशानी है, समझे। और कबीरदास जी खुद को जगा रहे हैं, उठ कबीरा जाग, सो मत, जाग। क्यों जाग? सभी रसायन छोड़ दे। ये जो भौतिक रसायन है ये सारे रसायन को छोड़ दे, हरि रसायन लाभ। हरि मतलब भगवान का जो रस है उसका आस्वादन करो। ठीक है। तो ये संसार में जो है व्यक्ति खाने के लिए दौड़ रहा है और निद्रा के लिए दौड़ रहा है। वो सोचता है मैं कितना ज़्यादा सो लूँ, कितना ज़्यादा आराम करूँ। और कभी कभी तो लोग 14-14, 16-16 घंटे सोते हैं। इतना सोते हैं कि हमें भी समझ में नहीं आता वो कैसे सोते हैं। और भय, हर व्यक्ति संसार में भय बढ़ा रहा है ना। तमाम तरह के हथियार बना रहा है। ये परमाणु बम, वो परमाणु बम, इतना किलोमीटर दूर जाएगा, है ना। तो भय ही तो बढ़ रहा है ना। हमारा भी भय बढ़ रहा है और लोगों का भी भय बढ़ रहा है। ये भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, अच्छा सेक्सुअल राइज, जो सेक्सुअल लाइफ है जो है वो बढ़ रहा है। पहले एक नियम कानून था, अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे से प्रेम करते थे, अगर पुत्र प्राप्ति करना चाहते थे, शास्त्रों के अनुसार तो जो है मैथुन जो है वो सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए होता है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, क्यों? बिकॉज कि भौतिक जो ज्ञान है उसमें ये चार चीज़ें बढ़ती हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में ये चार चीज़ें धीरे धीरे कम होती हैं और एक दिन ख़त्म हो जाती हैं, जैसे जैसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो आत्मा और परमात्मा से संबंधित है। वहाँ पे निजी इंद्रिय तृप्ति वांछा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य हो रहा है। तो जो भक्त होता है वो जो है स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म बिल्कुल भी नहीं करता, इसलिए धीरे धीरे उसके आहार, निद्रा, भय और मैथुन कम हो जाता है। तो जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में प्रगत हो रहा है उसके लक्षण क्या हैं? ये चार चीज़ें स्वाभाविक कम होने लगी। आहार के प्रति रुचि खत्म होने लगेगी, निद्रा कम हो जाएगी उसकी, और इस संसार में भय नहीं रहेगा, भय मुक्त हो जाएगा। जैसा कि हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। दूसरे अध्याय के 56 श्लोक, 55-56 श्लोक में यही बताया गया है, ठीक है, कि वो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है। दूसरा, सुख में जो है हर्षित नहीं होता, दुख में जो है निराश नहीं होता, समझे। आसक्ति तथा भय और क्रोध से मुक्त होता है। ये जो आध्यात्मिक चेतना में लीन है। आध्यात्मिक चेतना मतलब जो भगवान की दिव्य चेतना में लीन है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो है कभी भी उसके अंदर ये चार चीजें बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये चार चीजों से ही भय है।
आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्दांत तथा शुद्ध नहीं है। उद्दांत का मतलब बहुत जरूरी, ठीक है, प्रचंड, बहुत जरूरी, इससे कुछ भी जरूरी नहीं है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, निश्चित ही जो है दिव्य ज्ञान के समान। दिव्य ज्ञान अर्थात आत्मा और परमात्मा के संबंध में जो ज्ञान है उसे दिव्य कह रहे हैं। और इसके समान जो है कोई भी ज़्यादा जरूरी नहीं। व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जरूरी आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान है। आगे, अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, अज्ञानता ही हमारे बंधन का कारण है। जैसा कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में शुरू में बताते हैं कि जब दिव्य ज्ञान की बात हो रही है तो वह आध्यात्मिकता ज्ञान है। आध्यात्मिक मतलब आत्मा और परमात्मा के विषय में जो ज्ञान है वह। तो अज्ञानता अर्थात हमारे बंधन का कारण क्या है, हम आत्मा और परमात्मा के संबंध को जो है नहीं जानते, इसके कारण हम बंधे हुए हैं। तो बंधन क्या है, बंधन है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही संसार में बंधन है। बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। और भी बंधन और भी सरलता से समझना चाहे तो ये मेरा है, ये मेरे हैं, ये मेरा परिवार है, बच्चा है। एक्चुअली हम भी जानते हैं ये बंधन है, हम बोलते भी हैं, भौतिकवादी भी बोलते हैं ये बंधन है, लेकिन ये बंधन का कारण क्या है, क्यों हम इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, अज्ञानता के कारण। आगे की लाइन में लिखते हैं, और ज्ञान ही हमारे मुक्ति का कारण है। ज्ञान जो है हमारे मुक्ति का कारण है, लेकिन कौन सा ज्ञान, आत्मा और परमात्मा संबंध। क्योंकि यहाँ पे ज्ञान की बात जब भी हो रही है तो अर्थात आत्मा और परमात्मा के संबंध में जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वह व्यक्ति समझ लेता है कि ये सब कुछ शाश्वत नहीं है। ठीक है, क्यों, जैसा कि हम पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं, वह व्यक्ति सबको अपना मानता है और सबको भगवान का मानता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि उसको पता है ये सब कुछ किसके निमित्त है, भगवान की सेवा के निमित्त है। और मैं कौन हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, तो भगवान की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। और वह इस संसार में जिनकी भी सेवा करता है वह बस यही सोच के करता है कि ये मेरा कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है, ये मेरा अधिकार है। लाइक दिस, एक भक्त क्या सोचता है, कल मैंने एक श्लोक भेजा था, कुछ टिप्स, मतलब मैंने एक जगह पे मैंने प्रभुपाद जी के तीसरे अध्याय के ना, तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में प्रभुपाद जी एक वैदिक शास्त्रों का श्लोक कोट करते हुए वहाँ पे समझाते हैं, भगवत गीता का ही श्लोक है शायद, कि भक्त जो है क्या सोचता है कि हम भगवान के सेवक हैं और ये सब भगवान के सेवक हैं। लेकिन भौतिकवादी क्या सोचता है, मैं मालिक हूँ, मैं वे परिवार का मालिक हूँ, ये परिवार, ये शरीर मेरा है। लेकिन भक्त क्या सोचता है, ये परिवार और ये शरीर कृष्ण का है। तो जब यह आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तो धीरे धीरे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन यह आध्यात्मिक ज्ञान होगा कैसे, तो आगे बता रहे हैं, यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। यह ज्ञान क्या, यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा संबंधी जो ज्ञान है, यह भक्ति का परिपक्व फल है। भक्ति का तात्पर्य क्या है, बैठ के राम नाम जप करना नहीं। भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा, जैसा कि भगवत गीता में बता रहे हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के, भगवत गीता के तीसरे अध्याय के जो है 9वें श्लोक में बताते हैं, विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। जब हम
प्रत्येक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगते हैं, यही भक्ति है। भक्ति का अर्थ है सेवा। तो हम नाम जप करते हैं, इसका अर्थ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम जब नाम जप करते हैं तो एक्चुअल में हरि नाम का अर्थ है हम भगवान से प्रे कर रहे हैं। क्या प्रे कर रहे हैं? हे भगवान श्री कृष्ण, हे राधा रानी, आप मुझे जो है अपनी प्रेम पूर्वक सेवा प्रदान करें। इस्कॉन के जो जूनी भगवत गीता है, जो शुरू में जो प्रिंट हुई थी, उसमें यह अर्थ बताया गया है। इसमें शायद नहीं है, मैंने देख रहा था, लेकिन उसमें अर्थ है। मैं पढ़ा हूँ ये अर्थ को, हरे कृष्ण महामंत्र के अर्थ को। तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है कि जब हम जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अर्थात हम भगवान से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु आप अपनी जो है प्रेम पूर्वक सेवा हमें प्रदान करें। हम राधा रानी से जो है प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, हे भगवान की अतरंगा शक्ति, आप कृपा करके मुझे भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा प्रदान करें। तो यहाँ पे भक्ति का अर्थ है, भक्ति कई प्रकार की है। कोई पितृ भक्त है, कोई मातृ भक्त है, कोई गर्लफ्रेंड का भक्त है। सेवा ना, भक्ति का अर्थ है सेवा। तो कोई गर्लफ्रेंड की सेवा कर रहा है, कोई पत्नी की सेवा कर रहा है, कोई बच्चों की सेवा कर रहा है। तो भक्ति तो सब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भक्ति का अर्थ है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, जैसा कि भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। क्योंकि मुक्ति वहीं पे है। अगर हम वो श्लोक को पढ़ेंगे अच्छे से तो हमें पता चल जाएगा। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। वहां पे बता रहे हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं, बंधन का कारण है, अज्ञानता ही बंधन का कारण है। अर्थात जो व्यक्ति भौतिक जगत में कर्म कर रहा है वह व्यक्ति वास्तव में अज्ञानी है, अज्ञानता में। और विष्णु के लिए अगर हम कर्म करेंगे तो यह जो है आपको कर्म बंधन से मुक्त करेगा। उसी लाइन में आगे बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। बंधन से मुक्त कैसे रहोगे? भगवान की विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से तुम सदा बंधन से मुक्त रहोगे। तो यहाँ पे ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान और भक्ति का अर्थ भगवान, आत्मा और परमात्मा संबंधी उसे ज्ञान को, और भक्ति का अर्थ भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान विष्णु की सेवा से तुम जो है सदा मुक्त रहोगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। ज्ञान जो है भक्ति का परिपक्व फल है, और ज्ञान से मुक्ति है। ठीक है, अर्थात हम भगवान की जब सेवा करेंगे तब जो है हमें ज्ञान होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप पढ़ के ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसीलिए वैदिक प्रणाली में जो है गुरुकुल में सेवा ज़्यादा हुआ करता था, पढ़ाई कम थी, सेवा ज़्यादा था। लेकिन आज के समय में पढ़ाई बहुत ज़्यादा है लेकिन सेवा बहुत कम है। इसलिए आजकल के बच्चे पढ़ तो बहुत ज़्यादा लिए हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, और इसलिए वे दुखी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और कभी कभी वे सुसाइड भी कर लेते हैं। यह कंडीशन। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे
अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यदि कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसे अन्यत्र जो है सुख को खोजने की जरूरत नहीं होती, शांति खोजने की जरूरत नहीं होती। अर्थात हम लोग जो शांति खोज रहे हैं, शांति कोई व्यक्ति नहीं है, समझे। शांति जो है भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा में है, समझे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अगर हम दिव्य ज्ञान की अवस्था तक पहुँच जाएंगे, अर्थात हम आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध है उस ज्ञान को समझ लेंगे। और उस ज्ञान को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमात्मा की सेवा। यहाँ पे भक्ति बताया जा रहा है, भक्ति के माध्यम से ही आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो सेवा करनी है, चाहे गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आप मंदिर में आते हैं, अगर आपको भगवान के लिए राजभोग देना है तो आपको किसी भक्त को ही तो डोनेशन देना पड़ेगा ना, तभी तो भगवान को राजभोग मिलेगा, तभी तो उसका प्रसाद आपको मिलेगा। तो भगवान का भक्त जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है, अर्थात हम भक्त की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा होती है, ठीक है। जैसे हम भक्त को दान देते हैं तो भगवान तक पहुंचता है। लेकिन भक्त का डेफिनेशन जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ, कई बार मैंने इस बात को बताया है कि भक्त का डेफिनेशन क्या है। और यहाँ पे भक्ति जो है अर्थात भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा। तो अगर हमें जब यह दिव्य ज्ञान हो जाएगा आत्मा और परमात्मा संबंधी, तो हमें कहीं अन्यत्र जो है शांति खोजने की जरूरत नहीं है, हमारा मन खुद ही शांत हो जाएगा, क्योंकि वह मन शांति को आनंद लेता रहता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्योंकि वो जो है, जो व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान हो जाता है, वह मन ही मन में जो है शांति और आनंद का जो है अनुभव करता है। दूसरे शब्द में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत होता है। प्रभुपाद जी बोल रहे दूसरे शब्दों में जो है शांति का पर्यवसान मतलब मूल, जड़ जो है, जहाँ से शांति निकल रही है, वो क्या है? कृष्ण भावनामृत। भगवत गीता, आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है, परिणति है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है, मतलब यही मूल उद्देश्य है। भगवत गीता का मूल उद्देश्य है आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान, और यह ज्ञान जो है भगवान की सेवा से होगा। और जब हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे? तो भगवान की सेवा हम भक्त के माध्यम से करेंगे, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है। अर्थात हम अगर भक्ति की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा होगी। और भक्ति की सेवा अर्थात ये नहीं कि भगवान के लिए नहीं करना, भक्त जो है वो भगवान की सेवा करेगा, ये तो एक सीढ़ी है। भक्त की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, क्योंकि भक्त कौन है? कृष्णेर इंद्रिय तृप्ति वांछा, जिस व्यक्ति का प्रत्येक कर्म भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए है, वह भक्त है। जो वैदिक शास्त्र, जो पहला तो वो परंपरागत होना चाहिए, प्रामाणिक और परंपरागत होना चाहिए। दूसरा, वैदिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो वैदिक सिद्धांत अर्थात वेदों में जो नियम बताए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। जैसा कि भगवान भगवत गीता में स्वयं बता रहे हैं कि जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कर्म विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता का जो संदेश है, इसका चरम लक्ष्य जो है यही है। और इस तरह से जो है प्रभुपाद जी भगवत गीता के 4 अध्याय के 38वें श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं।
हरे कृष्णा। इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है जो ना समझ में आया हो? किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड? सुनैना, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हरे कृष्णा। सब क्लियर है सभी को? शैलेश जी, सब क्लियर है? दीपक, समझ में आ रहा है? तात्पर्य अच्छे से क्लियर हुआ? तो भी जिनको कुछ प्रश्न होगा वो मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं। सबके पास तो मेरा नंबर है ही। सो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।